Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very warm welcome to JIB CIB Prep. हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर फ्रॉम मॉड्यूल बी दैट इज यूनिट 14 यहाँ क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में बातचीत करें। अब चार्ज एक ऐसा वर्ड है या पॉइंट है जो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में बता रखा है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चार्ज कहाँ डिफाइन किया हुआ है? चार्ज की डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट। जैसे हमारे पास हाइपोथिकेशन सरफेसिंग बताया हुआ है, मोर्गेज टीपीएम बताया हुआ है, प्लेज आईसीएम में बता रखा है, ऐसे ही चार्ज में कंपनीज एक्ट में बता रखा है। चार्ज रेफर करता है वो फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर अ डेट जो कि या तो किसी प्रॉपर्टी पे होती है या किसी कंपनी के असेट पे होती है, और इंक्लूड चार्ज भी मॉर्गेज भी इस चार्ज के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि मॉर्गेज भी एक तरीके का चार्ज ही है। ओके, चार्ज को ऐसे बोल सकते हैं एक इंटरेस्ट है या लियन है कि कंपनी का असेट या कंपनी की प्रॉपर्टी अगर डिफॉल्ट किया तो हम अपना चार्ज एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, अब कंपनीज को दे आर मस्ट रजिस्टर द चार्ज। अगर कोई असेट पे चार्ज क्रिएट हुआ है किसके पास? आरओसी के पास। किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन, सेटिस्फैक्शन, मतलब आपने कोई चार्ज क्रिएट किया था बट अब आपने उसकी पेमेंट कर दी तो सेटिस्फैक्शन हुआ, तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास कंपनी को करनी होती है। मेजरली फॉर द रीजन क्योंकि बहुत सारे और लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनके पास एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर होनी चाहिए। Okay, this ensures public notice of how much of company's properties are encumbered. Section 77(1) बोलता है कंपल्सरीली आपको रजिस्ट्रेशन करना है सारे तरीके के चार्जेस का, रिगार्डलेस चाहे वो चार्जेस इंडिया के अंदर बने हो, चाहे इंडिया के बाहर बने हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इंटेंजिबल हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है बिल्कुल आराम से। ठीक है, अब चार्जेस कौन कौन से चार्जेस रजिस्टर करने हैं? हमने तो बोलते सारे, चाहे प्लेज है चाहे लियन है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर आरओसी के पास चार्जेस जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ चार्जेस एग्जेम्प्ट है, जैसे कोई कॉर्पोरेट ने गारंटी दी है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लॉ की वजह से कोई चार्ज क्रिएट हुआ है जिस पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा लॉ बोल रहा है, और कोई हुंडी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिनको रजिस्ट्रेशन इस चार्ज को रजिस्टर नहीं करा। अब हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। वैसे तो हम यूनिट 12 में इसके जिक्र करके आए हैं, बट क्यों एक क्रिस्टलाइजेशन मुझे समझाना है तो थोड़ी बातें और कर लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है कि जो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे, किसी पर्टिकुलर एसेट पे बनता है। ठीक है, इसे क्रेडिटर के पास राइट हो जाती है कि अगर डिफॉल्ट किया तो हम आपकी प्रॉपर्टी को बेच देंगे। जबकि फ्लोटिंग चार्ज एक तरीके का जनरल चार्ज है, स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, जनरल चार्ज है। इसमें कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो रही है अनटिल अ स्पेसिफिक इवेंट अकर। जैसे मान लेते हैं जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो रही है, जब तक लिक्विडेशन में नहीं जा रही है, और एक बार लिक्विडेशन हो गया तो फ्लोटिंग चार्ज जो है फिक्स्ड बन जाता है। ओके, फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में बोल देते हैं एंड यू गेट प्रायोरिटी ओवर अदर क्लेम्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो चार्ज क्रिएटेड है ना, तो सिक्योर्ड बोल देंगे इसी तरीके से। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज क्या है? जब फ्लोटिंग चार्ज फिक्स हो जाता है, मतलब जैसे मान लेते हैं लिक्विडेशन हो गई है ना, कंपनी का बिजनेस बंद हो रहा है, कोई क्रेडिटर्स इंटरवीन कर रहे हैं, इससे क्रेडिटर के पास राइट हो जाती है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे देने से पहले मुझे पैसे दो, क्योंकि मैंने फ्लोटिंग चार्ज को फिक्स में अब ये क्रिस्टलाइज हो गई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एबीसी कंपनी का फ्लोटिंग चार्ज था, उसकी कुछ असेट्स पे मान लेते हैं इन्वेंट्री पे किसी पर्टिकुलर मशीन पे। अब एबीसी जो है लिक्विडेशन में चलेगी तो ये फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज होके मतलब फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक बार क्रिस्टलाइज हो गए तो क्रेडिटर जो है इस पर्टिकुलर इन्वेंट्री को बेच के या मशीनरी को बेच के जो पैसे आ रहे हैं क्रेडिटर अपने पास रखेगा। अनसिक्योर क्रेडिटर्स के पास नहीं जाएंगे पैसे, फिर सिक्योर क्रेडिटर के पास जाएगा जो ये फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट करके बैठा है। ठीक है, अब कैसे है, क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का? सेक्शन 77 पीछे भी बताया था, फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी जब भी चार्ज क्रिएट कर रही है उसे 30 दिन के अंतर्गत एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है CHG 1 को चार्जेस, जो भी चार्जेस है
उसको आपको रजिस्टर कराना होगा। और अगर डिबेंचर्स पे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे फॉर्म का नंबर है CHG9। मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं CHG के फॉर्म्स पर, तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न इट, वी हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, अब कुछ रूल्स 2019 में कंपनीज एक्ट में अमेंड भी हुए थे, उतनी डिटेलिंग में हम जा नहीं रहे। अगर मान लेते हैं 30 दिन में रजिस्ट्रेशन कराना था बट आपने तो नहीं कराया, डिले हो गया, तो डिले का मतलब ये तो नहीं कि आप नहीं कराएंगे। डिले हुआ है तो आपको फॉर्म CHG10 फिल करना पड़ेगा और एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दैट द डिले वोंट अफेक्ट द क्रेडिटर्स राइट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो चार्ज पब्लिक हो गया, लोगों को पता होगा। चार्ज रजिस्टर्ड अर्लियर हैज प्रायोरिटी। मान लेते हैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 10 लाख का लोन था, पहले से चल रहा था, फिर से 5 लाख का लोन और ले लिया, तो जो 10 लाख का लोन है वो पहले प्रायोरिटी होगा, जस्ट इन केस डिफॉल्ट होता है, फिर बैलेंस पैसे होंगे। और जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू रजिस्ट्रार करता है रजिस्ट्रेशन के समय, वो रहता है CHG1। कौन इश्यू करता है? ROC करता है। अगर मान लेते हैं आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं कराया तो इसको अनएनफोर्सेबल बोल देंगे, एनफोर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादातर रजिस्ट्रेशन का ओनेस बैंक खुद ले लेता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसने नहीं किया और मान लेते हैं लिक्विडेशन या कुछ ऐसे अनफोर्सेबल सर्कमस्टांस हो गया तो क्रेडिटर को तो अनसिक्योर मान लेंगे, पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को पैसे देंगे फिर आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो कुछ सेक्शंस हैं, सारे सेक्शंस नहीं मैं बोल रही हूँ याद करने के लिए, बट सेक्शन 77, सेक्शन 86 और सेक्शन 82 सेक्शन के नेम नंबर के साथ आपको याद करना चाहिए। 77 बोल रहा है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 78 प्रोसेस बता रहा है, 80 बोल रहा है कि अगर प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हो रखा है, आपने डिफॉल्ट किया तो हम आपको नोटिस देके प्रॉपर्टी को वी विल टेक द पोजीशन ऑफ इट। 82 बोल रहा है कि 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। पेनल्टीज क्या है बोल रहा है, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो 86 बोल रहा है। अगर 86 नहीं भी लर्न हो रहा है तो इट इज फाइन, बट 82 और 77 तो लर्न करना ही है नंबर के साथ। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्ट्रार का क्या रोल रहा है? रजिस्ट्रार को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा सारे चार्जेस के बारे में। चार्ज क्रिएट हुआ है, मॉडिफाई हुआ है, सेटिस्फाई हो गया है, पार्शली पे हो गया, पूरा पे हो गया, वट एवर इट इज, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लीगल रिकॉग्निशन चार्जेस का होता रहे कंपनी के एसेट पे। बैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या जो भी लोन दे रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्लस नॉलेज ऑफ पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। खत्म। Wasn't it easy bankers? बस इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वी आर सॉर्टेड विद VRBL मॉड्यूल्स भी। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM में दिशा दुआ, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।